हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉली ग्लैम वाइब। आज हम बात करने वाले हैं इब्राहिम फैमिली के बारे में। एक्टर शोएब इब्राहिम, उनकी वाइफ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड उनकी बहन सबा इब्राहिम। ये फैमिली सोशल मीडिया पर आइडियल फैमिली गोल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन जब हम उनके कंटेंट, बिहेवियर और मैसेजिंग को डीपली एनालाइज करते हैं तो काफी प्रॉब्लमैटिक इशू सामने आते हैं। लेट मी क्लियर इट गाइस, ना तो ये वीडियो उनकी तरफ ब्लाइंड हेट की वजह से बनाया गया है और ना ही मैं उनकी कोई फैन हूँ। दिस इज माई एनालिसिस ऑफ देयर कंटेंट, सो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले बात करते हैं इब्राहिम फैमिली की परफेक्ट फैमिली इमेज के बारे में। उनके व्लॉग्स में सब कुछ नीटली पैकेज्ड होता है। फेस्टिवल्स, इमोशंस, रिश्तों के मोमेंट्स और डेली लाइफ। हर फ्रेम में सब लोग खुश, सब डिसीजंस यूनानिमस, कोई विजिबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं और हर प्रॉब्लम का सॉफ्ट एंड इमोशनल सोल्यूशन निकाला जाता है। लेकिन यहीं से एक सटल प्रॉब्लम शुरू होती है। रियल लाइफ फैमिलीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता। वहाँ डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, बाउंड्रीज भी होती हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। पर इब्राहिम फैमिली के कंटेंट में या तो ये सब कट कर दिया जाता है या फिर इमोशनली शुगर कोट करके दिखाया जाता है ताकि उनकी परफेक्ट फैमिली इमेज हमेशा इंटैक्ट रहे। मेरे हिसाब से जब आप हर बार एक कॉन्फ्लिक्ट फ्री, ऑलवेज एडजस्टिंग फैमिली इमेज दिखाते हो तो आप अननोइंगली एक अनरियलिस्टिक बेंचमार्क सेट कर देते हो। स्पेशली विमेन्स जो ये व्लॉग देखती हैं, उनके लिए ये मैसेज होता है कि अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो शायद आप ही गलत हो। ये परफेक्शन, इंस्पिरेशन कम और साइलेंट प्रेशर ज्यादा बन जाता है और इसी वजह से ये परफेक्ट फैमिली नैरेटिव प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। अब बात करते हैं दीपिका कक्कर एंड द कॉस्ट ऑफ हर चॉइस। दीपिका कक्कर की जर्नी सिर्फ एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रही, वो एक पब्लिक नैरेटिव बन चुका है। फ्रॉम अ सक्सेसफुल टेलीविजन एक्ट्रेस टू अ फुल टाइम फैमिली सेंट्रिक लाइफ। दीपिका के डिसीजन को हमेशा एक लाइन के साथ प्रेजेंट किया जाता है कि ये मेरी खुद की चॉइस है। चॉइस होना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई डिसीजन रिपीटेडली जस्टिफाई करना पड़े तो क्या वो चॉइस वाकई प्रेशर फ्री होती है। दीपिका को अक्सर कंटेंट में आइडियल बहू, परफेक्ट वाइफ, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वुमेन के रूप में शोकेस किया जाता है। इस नैरेटिव का प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी स्लोली सेकेंडरी हो जाती है, कैरियर एम्बिशंस को टेम्पररी लेबल मिल जाता है और सैक्रिफाइस को फेमिनिटी का बेंचमार्क बना दिया जाता है। मेरे हिसाब से सैक्रिफाइस तब मीनिंगफुल होता है जब वो ऑप्शनल हो, एक्सपेक्टेड नहीं। दीपिका कभी कभी अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन करते हुए अनकंफर्टेबल लगती हैं, जैसे उन्हें अपनी हैप्पीनेस प्रूव करनी पड़ रही हो। और जब एक औरत को बार बार ये बताना पड़े कि मैं खुश हूँ, तो मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस और स्क्रूटनी बहुत ज्यादा है। चॉइसेस एम्पावरिंग तब होती हैं जब ग्रोथ के दरवाजे खुले हों, एग्जिट का ऑप्शन नॉर्मल हो और इंडिविजुअलिटी हमेशा इंटैक्ट रहे। यही पर दीपिका के नैरेटिव में इम्बैलेंस दिखता है और इसी वजह से ये सेगमेंट प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीपिका के हस्बैंड एंड एक्टर शोएब इब्राहिम के बारे में। शोएब इब्राहिम को अक्सर एक काम, सॉर्टेड और नॉन कंट्रोवर्शियल फैमिली मैन के रूप में दिखाया जाता है। व्लॉग्स और इंटरव्यूज में उनका रोल ज्यादातर पीस कीपर का होता है, जो हर सिचुएशन को सॉफ्ट स्माइल के साथ हैंडल करते हैं। लेकिन जब फैमिली पर सीरियस क्वेश्चंस उठते हैं, दीपिका पर कांस्टेंट ट्रोलिंग, जेंडर रोल्स को लेकर क्रिटिसिज्म होता है, रिलीजन और पावर डायनामिक्स पर डिबेट होता है, तब शोएब का रिस्पॉन्स मोस्टली साइलेंस, अवॉइडेंस या सेफ एक्सप्लेनेशन तक ही लिमिटेड रहता है। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट इशू अराइज होता है। मेरे हिसाब से साइलेंस का मतलब हर बार न्यूट्रलिटी नहीं होता। जब आपके पास इन्फ्लुएंस, प्लेटफॉर्म और अथॉरिटी हो और फिर भी आप डिस्कम्फर्ट के मोमेंट्स में बैकस्टेप कर लो, तो उस साइलेंस को एज एन ऑडियंस हम क्या समझें। दीपिका को अक्सर फ्रंट फुट पर एक्सप्लेनेशन देते हुए देखा गया है, जबकि शोएब का रोल बैकग्राउंड में रह जाता है। इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जहां इमोशनल लेबर ज्यादातर वुमेन्स करती हैं और मैन कंफर्ट जोन में रहता है। अगर आप एक प्रोग्रेसिव इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रिलेशनशिप सपोर्ट सिर्फ प्राइवेट नहीं, पब्लिक में भी होना चाहिए। अब बात करते हैं सबा इब्राहिम की, जो फैमिली की सबसे रिलेटेबल और इमोशनली एक्सप्रेसिव मेंबर के रूप में देखी जाती हैं। सबा का पब्लिक पर्सोना सॉफ्ट स्पोकन, सेंसिटिव, इनोसेंट, मैं बहुत इमोशनल हूँ नैरेटिव, और यही पर्सोना उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है और बिगेस्ट शील्ड भी। हर बार जब क्रिटिसिज्म या कंट्रोवर्सी होती है तो सबा इमोशनल हो जाती हैं, क्राइंग क्लिप्स आते हैं, फिर अकाउंटेबिलिटी इमोशनल एक्सप्लेनेशन के नीचे दब जाती है।
शादी के बाद भी उनका कंटेंट ट्रेडिशनल बहू के रोल को नॉर्मलाइज करता हुआ दिखता है। रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशंस को सटल तरीके से रोमांटिसाइज किया जाता है। मेरे हिसाब से इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन जब इमोशन को अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए यूज किया जाता है तब प्रॉब्लम होती है। सबा की इनोसेंस केयरफुली प्रोजेक्टेड लगती है, जैसे उनसे सवाल पूछना ही अनफेयर हो। लेकिन जब आप इन्फ्लुएंसर हो तो सॉफ्ट इमेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ऑडियंस सिंपैथी देना जानती है, पर ऑडियंस को क्वेश्चन पूछने का भी राइट होता है, बिना गिल्ट रखे। इब्राहिम फैमिली के कंटेंट में एक क्लियर पैटर्न दिखता है। वुमेन एडजस्ट करती हैं, वुमेन कॉम्प्रोमाइज करती हैं, वुमेन एक्सप्लेन करती हैं। मैन आर कंसिडर्ड एज प्रोवाइडर्स, काम फिगर्स, डिसीजन मेकर्स। मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ वुमेन को ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांध देना प्रॉब्लमैटिक है। यंग गर्ल्स जो ये कंटेंट देखती हैं उनके लिए मैसेज क्लियर होता है कि गुड वुमेन इज इक्वल टू साइलेंट सैक्रिफाइस। ये मैसेजिंग 2025 में भी रिग्रेसिव है। अब बात करते हैं इब्राहिम फैमिली का सबसे सेंसिटिव टॉपिक, जो कि है रिलीजन। उनका नैरेटिव होता है कि रिलीजन इज अ पर्सनल चॉइस एंड नोबडी इज फोर्सिंग, बट रियलिटी में क्वेश्चंस जो रिलीजन पे उठते हैं उन्हें यूजुअली हेट बोला जाता है। डिस्कशंस को शट डाउन किया जाता है और इमोशनल डिफेंसिव वीडियोस आते हैं। मेरे हिसाब से रिलीजन प्रैक्टिसिंग इज अ प्राइवेट अफेयर, पर जब आप उसे मोनेटाइज करते हो तो क्यूरियोसिटी और क्रिटिसिज्म वैलिड हो जाता है। हर सवाल डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, कभी कभी वो कंसर्न भी होता है। इन्फ्लुएंसर्स को ये बात समझनी होगी कि बैटिंग ऑन सिंपैथी इज नॉट इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी। इन्फ्लुएंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं है, बैलेंस, ऑनेस्ट और अकाउंटेबल दिखना ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बॉली ग्लैम वाइब। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे ग्लैम, स्टे वाइबिंग। थैंक यू।